अगर किसी संपत्ति पर बैंक आसानी से लोन दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि वो प्रॉपर्टी 100% सुरक्षित है? इस स्थिति में कुछ मामलों में प्रॉपर्टी सुरक्षित मानी जा सकती है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए कि बैंक आपको किसी प्रॉपर्टी के एवज में सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि वो उस प्रॉपर्टी की जांच भी करता है जिसके एवज में वो आपको लोन दे रहा है। लोन लेने के बाद अगर आप भविष्य में उस लोन की किस्तें नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक के लिए उस प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से सही होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बैंक अपना पैसा ऐसी संपत्ति में लगाना पसंद करता है जिसके दस्तावेजों में और स्वामित्व में कोई समस्या ना हो। बैंक वैसे भी आपको लोन देने से पहले आपकी प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेजों की लीगल वेरिफिकेशन यानी कि जांच अच्छी तरह से करता है। और साथ ही साथ बैंक आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसका वैल्यूएशन भी करता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन भी करता है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा बता रहा है और बैंक ने जो मूल्यांकन किया है वह उससे काफ़ी कम है, तो बेचने वाले ने जो अमाउंट बताया है बैंक उस अमाउंट पे लोन देने के लिए मना कर देगा। अब समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। आपको संपत्ति की कीमत को लेकर एक स्वतंत्र राय मिल जाती है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ किसी भी बैंक से लोन हो जाना इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि बैंक की जांच का उद्देश्य ऋण को सुरक्षित करना है, जबकि आपका उद्देश्य होगा भविष्य में आपकी संपत्ति पर आपका मालिकाना हक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। इसलिए अपनी तरफ से भी अपनी प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं उसके दस्तावेजों की एक विधिक जांच जरूर करवाएं।